नमस्ते। आज हम एक स्टोरी से आपको सनी की साढ़े साती के बारे में बताएंगे कि सनी की साढ़े साती होती क्या है एक्चुअल में। बात थी उन दिनों की जब विक्रमादित्य की एक सभा चल रही थी और विक्रमादित्य सभा को संबोधित कर रहे थे और टॉपिक ये थी कि कौन सी ग्रह सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा बलवान कौन सा ग्रह है। तो सब विद्वान ने अपनी अपनी सजेशन दिए कि अपने सजेशन लिख के दिए। अब विक्रमादित्य को जब कंक्लूजन करना था सभी पार्ट की, तो उनसे सनी का अपमान हो गया और सनी ने ये बात सुन भी ली। तो विक्रमादित्य का जब सनी की साढ़े साती स्टार्ट हुई तो सनी भगवान ने उनके एरिया में घोड़े व्यापारी बन के आ गए और उनके एरिया में सबको पता चल गया कि घोड़े व्यापारी आया है जो बहुत अच्छी अच्छी घोड़े लाया है। तो विक्रमादित्य भी गए घोड़े देखने, उन्हें भी एक घोड़ा पसंद आया, लेकिन वो घोड़े की ना पहले ट्रायल लेना चाहते थे ख़रीदने से पहले। तो वो क्या किए कि घोड़े पे बैठे और थोड़े से दौड़ाए, उसको चलाएं। उसके बाद वो घोड़ा दौड़ना चालू किया और वो घोड़ा क्या ना रुका ही नहीं। विक्रमादित्य ने बहुत कोशिश किया रोकने का, लेकिन रुका नहीं। वो नहीं 2 घंटे तक दौड़ता रहा वो घोड़ा। और वो घोड़ा रुका तब जब वो जंगल के बीचों बीच में जब वो पहुंचा, तब वो घोड़ा रुका। विक्रमादित्य भी सांस लेके वो कहीं ना कहीं वो उतरे, बोले चलो जान बची, और वो उतरे। देखें कि चारों तरफ थोड़ी सांझ की समय हो गई थी, तो चारों तरफ देखे और वो तो जगह भटक गए थे। अब वो सोचने लगे कि क्या करूं, तो उन्हें दूर में एक लाइट दिखा, करीबन 100-200 मीटर दूर लाइट दिखा जंगल के बीचों बीच। तो लाइट के पास गए तो एक व्यापारी था, वहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, तो वहाँ वो बैठ गए और थोड़ी देर के बाद व्यापारी ने उन्हें बुलाया अंदर। और व्यापारी का क्या कहना था कि अभी जो मेरे साथ जो सामने में जिससे मैं बात कर रहा था, वो एक बड़े व्यापारी हैं दूसरे गांव के, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। और मुझे लगता है कि मेरे भगवान ने बोला था कि आज तुम्हारा दिन अच्छा है। तो वो कहीं ना कहीं सोचा कि उस व्यापारी को ये लगा कि विक्रमादित्य बहुत शुभ है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत दिन से सोच रहा था कि ये ऑर्डर मिल जाता तो अच्छा रहता। और वो उसी दिन क्रैक हुआ जैसे ही विक्रमादित्य वहाँ बैठे, तो उसे लगा कि ये शुभ बंदा है विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य कुछ बता नहीं रहे अपने बारे में, तो वो सोचा कि ऐसा शुभ बंदा अगर मेरी बेटी से शादी कर ले, जैसे हर कोई पुराना ज़माना में यही सोचता है कि अच्छा बंदा मेरे बेटी से शादी कर ले तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी मतलब बिज़नेस अच्छी चलने लगेगी और इसको अपने साथ ही रख लूँगा, क्योंकि उसकी एक बेटी ही थी। तो वो उसको ये सोच के, अभी विक्रमादित्य को बताया नहीं है, लेकिन ये सोच कर वो उसको घर ले गया। सोचा कि चलो डिनर करते हैं साथ में और आप सुबह चले जाइएगा अपने घर। तो ये लेकिन जो मर्चेंट था वो अपनी बेटी को ये बात बताया कि मैं ये सोचा हूँ इस बंदे से आपकी शादी कराने के लिए। तो उसकी बेटी बोली कि ठीक है पापा, आप सही सोचे, मेरे को भी थोड़ा समझ लेने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको 1-2 दिन में बताऊँगी। तो उस बेटी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि उसके पास एक हीरा था, मर्चेंट की बेटी थी और उसके पास एक हीरा था, उसके ख़ानदानी हीरे थे। तो जहाँ विक्रमादित्य जी सोए थे वहाँ से ऐसा जगह रखा जहाँ विक्रमादित्य उठे तो दिखे। तो उससे क्या हुआ, उसने वो हॉल के बीचों बीच वो हीरा रख दिया। विक्रमादित्य चूँकि सो गए थे सुबह, मतलब बहुत जल्दी सो गए थे, मतलब मेरे ख्याल से वो डिनर किए और सो गए। अब विक्रमादित्य को आभास हो चुका था कहीं ना कहीं कि मेरी सनी की साढ़े साती चल रही है, तो इसलिए मेरे साथ ये स्टार्ट हो गया है वो घोड़ा का इंसिडेंस, ये इंसिडेंस। तो उनको लग गया था, थोड़ा आभास हो गया था, लेकिन फिर भी वो जानना और चाहते थे। तो जब वो उठे, करीबन वो रात्रि की जो आखिरी पहर होती है उसमें उनकी नींद टूट गई, क्योंकि वो तो हमेशा उठ जाते थे बहुत जल्दी। तो देखे एक चमकती हुई चीज़, तो वो तो तुरंत समझ गए हीरा है। तो जैसी उनकी नज़र हीरा पे पड़ी तो एक स्वर्ण का एक तस्वीर थी जिसमें हंस की तस्वीर थी। वो हंस निकला और वो हीरा को निगल के फिर वो चला गया अपने तस्वीर में। वो भी अचंभित हो गए विक्रमादित्य, बोले यार हो क्या रहा है।
लेकिन वो तब 100% समझ गए ये शनि की साढ़े साथी की चल रही है हमारे साथ, क्योंकि वो भी बहुत विद्वान थे विक्रमादित्य भी। अब सुबह तो अलग ड्रामा चालू हो गया। सुबह मर्चेंट की बेटी क्या बोलती है कि ये विक्रमादित्य ने ही, मतलब ये पर्सन ही चोरी किए हैं मेरे, ये एकदम लॉयल नहीं है। अभी ये विक्रमादित्य बोल रहे कि नहीं भाई मैं चोरी नहीं किया, ये इसने निकल के ये खा लिया, ये अपना सारा ही, लेकिन कौन विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये केस चला गया उस राज्य के राजा चंद्रभान जी, ऐसे करके एक नाम था, आई डोंट नो, ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन चंद्रभान करके कोई राजा थे, वहाँ चला गया। अब चंद्रभान भी उस मर्चेंट तो काफ़ी बड़ा था, तो वो बेचारे हार गए। एक्चुअली हारना था ही उनको, तो उनको सज़ा के तौर पर उनके हाथ पैर काट दिए गए और राज्य के बाहर में उन्हें निकाल दिया गया, छोड़ के आया गया, फेंक दिया गया समझिए। और वो तो सब समझ गए कि अब उन्हें 100% समझ में आ गया था कि मेरी शनि की साढ़े साथी स्टार्ट है। जो भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो जो हो रहा है ठीक है, वो सब में हाँ ठीक है वो, लेकिन अपनी बात अपनी काम कर रहे हैं। वो बोल रहे कि मैं गलत हूँ सही हूँ, मैं सब बोल रहे, लेकिन वो कोई मान नहीं रहा। लेकिन अब ऐसे ही हो रहा उनके साथ। जब उनको बाहर फेंक दिया गया राज्य से, तब उस समय एक मर्चेंट जा रहा था जो कि ऑयल मिल था उसका, तो वो मर्चेंट की नज़र उस पर पड़ी, उसको दया आ गया। ऑयल मिल था और उसकी कोई संतान शायद नहीं थी उस ऑयल मिल वाले मर्चेंट की, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। लेकिन शायद उनकी परिवार नहीं थी, परिवार शायद बाहर रहती थी और वो कहीं और ऑयल मिल डाल के ऑयल मिल चलाता था। वो अपने सेवकों को बोला कि आप इसको रथ में रख लो, इसके साथ चलते इसको रखेंगे, क्योंकि बेचारा अब अपाहिज है, क्या करेगा। तो उसको वो ले गए और वहाँ विक्रमादित्य ने उस ऑयल मिल व्यापारी के घर में जो भी उनसे हो सकता था काम, शिद्दत से अपनी पूरी साढ़े साथी में सारी काम जो भी उन्हें मिला, जो भी उनके लायक था किए, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी काम शिद्दत से किए। जब साढ़े साथी ख़त्म हुई तो शनि भगवान आए उनके पास, हंसते हंसते उन्होंने पूछा कि विक्रमादित्य मैं तुम पे बहुत खुश हूँ कि तुमने कोई कंप्लेन नहीं की और तूने अपनी काम शिद्दत से किए। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे कि इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी आपने सब कुछ शिद्दत से काम किए, एरोगेंस नहीं हुए, जो भी हुआ अपना बेस्ट दिया आपने, तो मैं खुश हूँ। आप बताओ आपको क्या वरदान चाहिए। तो विक्रमादित्य ने बोला कि महाराज मुझे एक ही चीज़ चाहिए, मैं जितना झेला हूँ ना, आप किसी और को उतना परेशान मत करना, क्योंकि मैं वो दर्द समझता हूँ। और चूँकि मैं ये समझता हूँ, वेद विद्वान मैं भी पढ़ा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ गया, लेकिन इतने दर्द आप कृपा कीजिएगा लोगों पे। तो शनि भगवान ने सोचा कि ये बंदा को इतना प्रॉब्लम है फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहा है, तो बहुत खुश हुए। और शनि जी बोले कि ठीक है, जो जैसा बोले आपने तथास्तु कर दिए कि हाँ ठीक है मैं कोशिश करूँगा। और उसे उन विक्रमादित्य के हाथ पैर सब और उनकी जितनी संपत्ति थी सारी चीज़ लौटा दिए उन पे खुश होके। और विक्रमादित्य का नाम भी हुआ बहुत आगे चल के। तो मैं इससे बोलना, ये स्टोरी से क्या समझाना चाह रहा था कि शनि की साढ़े साथी बुरी नहीं होती। बस इसमें करना क्या होता है कि जो भी हो प्रॉब्लम, जो भी है सिचुएशन, जो भी लाइफ में कुछ भी है साढ़े साथी में, हमें बस विश्वास रखना है और अपनी काम शिद्दत से करना है। उससे हमेशा हमको अंत हमारा अच्छा ही होगा और शनि का ब्लेसिंग मिलना ही मिलना है। थैंक यू।